Good morning friends. So today we are going to discuss about Earth as a planet. So this is a class 9 chapter. ये class 9 का first chapter है. So this is a total based on intro chapter. ठीक है, तो जितने भी आपके बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं क्लास 9 में, वो सबका एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, है ना, जिसको आप कंक्लूजन कह सकते हो भाई. तो शुरुआत में सारे चैप्टर का इंट्रो देगा ये चैप्टर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अर्थ एज अ प्लैनेट. सो वी नो दैट अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो हमारे सोलर सिस्टम में भाई 8 प्लैनेट्स हैं. तो उसका एक अर्थ भी एक पार्ट है, एक अर्थ भी एक प्लैनेट है. ठीक है. सो ये प्लैनेट ऐसा है जो केवल लाइफ सपोर्ट करता है 8 प्लैनेट में. ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्लैनेट लाइफ सपोर्ट नहीं करता हमारे सोलर सिस्टम में. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट अर्थ सपोर्ट्स लाइफ. ओके, तो रीज़न क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वाटर कितना है, लैंड एरिया कितना है ना, एटमॉस्फेयर कितना है, कौन कौन से न्यूट्रिशन साइकिल्स हैं, कार्बन साइकिल्स हैं. सो ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस video. Okay, so let us start Earth as a planet. So we know that Earth is the only planet that support life सपोर्ट करता है. अब आप बताएंगे कि लाइफ क्यों सपोर्ट करता है, क्यों नहीं और प्लैनेट्स पे भी लाइफ है. तो लाइफ के लिए कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं, है ना. तो एसेंशियल चीजें में क्या होंगी सर, एसेंशियल चीज में होंगी वाटर. ठीक है भाई, वाटर होगा. गुड सर. एसेंशियल चीज में होगा एयर. गुड. तो वाटर और एयर, ठीक है, बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं. सो प्लैनेट अर्थ पे क्या है, वाटर की भी अवेलेबिलिटी है और एयर की भी अवेलेबिलिटी है. ठीक है, इसलिए अर्थ क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है. ठीक है. सो इट कंटेन्स 71% वाटर. सो इतना पानी होने की वजह से अर्थ कैसा दिखाई देता है भाई, ब्लू ब्लू दिखाई देता है. इसलिए अर्थ को और क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. अर्थ का और क्या नाम है, ब्लू प्लैनेट. और क्या नाम है इसका, वाटरी प्लैनेट. ठीक है, ये तो हो गई अर्थ की बात. अर्थ कौन से नंबर की प्लैनेट है, तो अर्थ है, इट इज ऑन थर्ड पोजीशन. ठीक है, कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे भाई साहब. तो फर्स्ट पे क्या है भाई, मरकरी है. ठीक है, फर्स्ट मरकरी, देन वीनस, और तीसरे नंबर पे भाई अपनी अर्थ. तो थर्ड पोजीशन पे है. तो थर्ड पोजीशन न बहुत ज्यादा दूर है सन से, न बहुत ज्यादा नजदीक है. ठीक है, एक ये भी वजह हो सकती है कि भाई इट इज सिचुएटेड ऑन मॉडरेट डिस्टेंस, नॉट टू फॉर एंड नॉट टू शॉर्ट. ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज्यादा पास भी नहीं है. मरकरी और वीनस बहुत ज्यादा पास हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है. तो यहाँ का जो टेम्परेचर है नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस तक है. जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस. एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 17 डिग्री सेल्सियस. यही वजह है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और एक मजे की बात देखिए कि वीनस जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर मरकरी के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है. क्यों, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई वीनस हैज मोर टेम्परेचर एज कंपेयर टू मरकरी. है ना, मरकरी तो पहले पोजीशन पे है, लेकिन टेम्परेचर किसका ज्यादा है, वीनस का ज्यादा होता है. तो इसलिए बिकॉज वीनस सराउंडेड बाय कार्बन कंटेंट, तो कार्बन कंटेंट से घिरा रहता है. बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहां पे. इस वजह से हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस होती है भाई, ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है. तो सन की जो रेज आती है उसको पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से उसका सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो वीनस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, मरकरी से भी ज्यादा. ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी
अर्थ एज अ प्लैनेट। तो अर्थ में क्या 71% वाटर है, इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट बोलते हैं। और ये थर्ड पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे मरकरी, सेकंड पे वीनस और थर्ड पे अर्थ। जो एवरेज टेम्परेचर है वो अर्थ का क्या है 17 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज कि अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ इज अ सिस्टर, है ना, सिस्टर ऑफ वीनस, या वीनस किसकी बहन है, अर्थ की बहन है। तो ऐसा ही बोलते हैं कि भाई अर्थ और वीनस क्या है, अर्थ एंड वीनस, है ना, बोथ आर सिस्टर, ऐसा बोला जाता है। अर्थ की बहन कौन है भाई, वीनस है। क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है बहन, बहन का मतलब क्या होता है भाई, शकल मिलती जुलती है ना, दो लोग की शकल मिलती जुलती है तो हम उसको बोलते हैं बहन है भाई इसकी, है ना। तो वैसे ही अर्थ और वीनस में सिमिलैरिटीज हैं, उनके शेप साइज क्या है, मिलते जुलते हैं, इस वजह से अर्थ को क्या बोला जाता है, वीनस की बहन बोला जाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए अर्थ के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं भाई कि अर्थ क्या है, अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ की शेप कैसी है ना। अभी तो हमें पता है भाई स्फेरिकल शेप है। सपोज हमें नहीं पता होता अर्थ की शेप कैसी है, जब ये नहीं पता था तो कैसे हमने जाना कि अर्थ की शेप कैसी है, ठीक है। उसके कुछ प्रूफ है ना, उसके कुछ प्रूफ है। तो डिस्कस करते हैं हम द शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप कैसी, ठीक है, तो उसके क्या क्या प्रूफ है। तो अर्थ की शेप कैसी है भाई, हमें पता चल गया अर्थ की शेप है स्फेरिकल शेप, है ना, अभी के लिए स्फेरिकल शेप है। बाद में अभी हम बताएंगे कि ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये ऑब्लेट शेप है या जियोइड शेप है, ठीक है। तो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, लेकिन अभी के लिए हमने क्या कहा, स्फेरिकल शेप है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। तो ये स्फेरिकल शेप हमने किस बेस पे कहा, क्या क्या प्रूफ है इसके, ठीक है। तो सबसे पहला प्रूफ है आपका बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक बेडफोर्ड साहब थे, उनका एक लेवल एक्सपेरिमेंट आ गया भाई, कि उन्होंने सरफेस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 3 बराबर बराबर पोल लगा दिए। मान लो अर्थ की सरफेस है तो 3 बराबर पोल उन्होंने एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगा दिए, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे उन्होंने 3 बराबर पोल लगा दिए। अब उसका लेवल मिलाया गया तो जाहिर सी बात है इसका लेवल नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा आएगा, लेवल नहीं मिलेगा, जबकि इनका साइज क्या है, सेम है। तो साइज सेम है और अगर लेवल नहीं मिल रहा है, इट मींस देयर इज अ कर्व, ये कहीं ना कहीं क्या है, कर्व है, उसके सरफेस पे कर्व है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो फ्लैट नहीं है, कर्व है, तो कर्व जब भी रहेगा तो वो कर्व आगे चल के कहीं ना कहीं मिलता है। यानी ये क्या शो करता है भाई, अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट शो करता है कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके नाउ सेकंड जो आपका प्रूफ है वो साइटिंग ऑफ शिप, साइटिंग ऑफ शिप। तो भाई शिप को देख के, अभी मान लो आप किनारे खड़े हो, यहाँ ओशन है, तो शिप, जब भी आप शिप देखेंगे तो शिप का सबसे पहले क्या दिखाई देगा, आपको झंडा दिखाई देगा। दूर से शिप आते हुए सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, झंडा दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे शिप का और पार्ट दिखाई देगा और शिप पूरी तरह से जैसे जैसे नजदीक आएगी पूरी शिप दिखाई देगी। अगर बराबर होता तो दूर से भी हमें क्या दिखाई देता, पूरा शिप दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स क्या है, कर्व है। तो कर्व जब भी आप मान लो यहाँ से शिप आ रही है तो सबसे पहले आपको दूर से क्या दिखाई देगा भाई, झंडा दिखाई देगा। फिर और आगे शिप आएगी, थोड़ा और दिखाई देगा, फिर और आगे आ जाएगी तो आपको पूरी शिप दिखने लगेगी। तो ये साइटिंग ऑफ शिप एक प्रूफ है कि अर्थ में क्या है, कर्व है, अर्थ में क्या है, कर्व है। और जब भी किसी चीज में कर्व होता है तो वो किस शेप में आ जाती है, स्फेरिकल शेप में, क्योंकि वो कर्व आगे चल के कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा प्रूफ है भाई, इसके अलावा है लूनर इक्लिप्स, इसके अलावा क्या है, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स, तो लूनर इक्लिप्स क्या है भाई, लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब सर चंद्र ग्रहण
कैसे बताएगा कि अर्थ क्या है स्फेरिकल शेप में। आप ये तो गजब की बात करते हैं कि लूनर इक्लिप्स से कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता चल जाएगा भाई, लूनर इक्लिप्स सभी ने देखा होगा। तो लूनर इक्लिप्स होता क्या है पहले तो ये बताओ। तो लूनर इक्लिप्स क्या है कि यानी नाम से क्लियर है, चंद्र ग्रहण, यानी चंद्र पे क्या लग जाए, ग्रहण लग जाए। तो चंद्र पे ग्रहण कब लग जाएगा, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी। तो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी तो उस पोजीशन को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ओके, चंद्र ग्रहण। तो जब ये बीच में आ जाएगी, ठीक, तो जो उसका शेडो पड़ेगा, शेडो पड़ेगा वो हमें कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। जब आपने इक्लिप्स देखे होंगे तो उस पर एक रिंग बन के आती है। सो रिंग किस बात का प्रतीक है, तो रिंग बताती है हमें कि क्या है, सामने वाले शेप क्या है, गोल है, सामने वाले शेप गोल है। तो लूनर इक्लिप्स से भी ये प्रूफ हो जाता है कि अर्थ की शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है। इनके अलावा भाई सनराइजेस एंड सनसेट भी हैं। तो सनराइज होता है, सनसेट होता है, ठीक है, यानी सुबह धीरे धीरे सूरज निकलता है फिर धीरे धीरे डूबता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर फ्लैट होती तो तुरंत से निकल जाता और तुरंत से डूब जाता, लेकिन धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे डूबता है। तो ये भी एक प्रूफ है। किसका प्रूफ है कि सनराइज और सनसेट अगर हो रहे हैं तो ये प्रूफ है किस बात का, कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, इसके अलावा भाई बहुत सारे, इसके अलावा आपके पोल स्टार हैं जो पोल से 90 डिग्री पे दिखता है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका एंगल चेंज होते जाता है। इट मीन्स कि पोल से और इक्वेटर पे क्या है, कर्व है, तभी तो एंगल चेंज हो रहा है। अगर नहीं होता, फ्लैट होता, तो 90 डिग्री वहां भी दिखाई देता और वहां भी दिखाई देता। ठीक है, तो ये सारे प्रूफ हैं भाई आपके, इस बात के प्रूफ हैं कि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप में है। अब बात कर लेते हैं अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ एज अ प्लैनेट, ठीक है, तो अर्थ की शेप क्या है, तो हमने पहले ही जान ली कि भाई अर्थ की शेप क्या है, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ है आपकी, इट इज इन ऑब्लेट शेप। और जियोइड शेप, ठीक है, इसका मतलब कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ इज नॉट इन परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो परफेक्ट स्फीयर किसको बोलते हैं भाई, तो स्फीयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायमीटर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये डायमीटर बराबर है तो परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है अर्थ के मामले में। तो अर्थ क्या है, ऊपर से दबी हुई है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। So it is not in perfect sphere. So it means that the diameter varies. इक्वेटर के पास और प्राइम मेरिडियन के पास जो डायमीटर है वो क्या करता है, वेरीज करता है। ठीक है, तो जो इसके पास है वो है आपका 12,756 किलोमीटर। The diameter near about the equator, that is 7,756 kilometer, and okay, now 12,714 kilometer, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपके प्राइम मेरिडियन के पास का जो डिस्टेंस है डायमीटर वो है आपका 12,714 किलोमीटर, और इक्वेटर के पास का जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, अंतर है, दोनों में क्या है भाई, अंतर है। कितना अंतर है, तो अंतर आप देख लो 2 और ये 42, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस, इसका मतलब ये ऊपर से थोड़ी दबी हुई है, यहाँ से ऐसे चौड़ी है। तो ये इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। ठीक है, तो अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये क्या है आपकी जियोइड शेप में है। ओके, या ऑब्लेट शेप बोलते। नाउ इट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, इट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। हमने पहले बात की थी, ये क्या सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। क्यों ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करती है भाई, तो ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी जो चीजें हैं, तो सबसे पहले है आपकी, सबसे पहला जो एसेंशियल थिंग है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
डिस्टेंस फ्रॉम द सन से डिस्टेंस। तो हम जानते हैं अर्थ कौन से नंबर के प्लेनेट है, थर्ड नंबर के प्लेनेट, और इसका डिस्टेंस क्या है, मॉडरेट है, नॉट टू फॉर एंड नॉट टू शॉर्ट। बहुत ज्यादा सन के पास भी नहीं है, बहुत ज्यादा सन से दूर भी नहीं है। ठीक है, पास रहेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी और दूर रहेगी तो बहुत ज्यादा ठंडी। तो दोनों ही कंडीशन में ह्यूमन लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो एक मॉडरेट डिस्टेंस पे है। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, लाइफ सपोर्ट करती है ना। ये है कितना, 147.5 मिलियन किलोमीटर। नोट कर लीजिए, ये आपका डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है भाई, अर्थ का डिस्टेंस है सन से। ओके, नाउ टेम्परेचर। द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है, ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करने के लिए सेकंड रीजन क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर है सेकंड रीजन। सो इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर, कितना, 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। तुम्हारे करीब वीनस पे तो भाई 400 डिग्री सेल्सियस है। इतना तो मतलब मुर्गा भी खत्म हो जाए ना, भूज के खत्म हो जाएगा। तो इससे जो अर्थ की जो टेम्परेचर है वो कितनी है, 17 डिग्री सेल्सियस, दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो हमने पहले ही बात कर लिया था कि वीनस पे 400 डिग्री सेल्सियस है, मरकरी से भी ज्यादा। क्यों है, बिकॉज वहां पे कार्बन जो कंटेंट है, कार्बन कंटेंट वो बहुत ज्यादा है। और कार्बन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट ट्रैप करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा सरफेस पे, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो अर्थ पे भी जो टेम्परेचर है वो किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जी एक लिमिट मात्रा में रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं रहेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, हीट को पकड़ के रखती हैं। उन्हीं की वजह से जो सरफेस है, जो टेम्परेचर है सरफेस का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि ह्यूमन लाइफ सपोर्ट हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है ना, इट इज अ लेयर सराउंडेड बाय द अर्थ, है ना, लेयर ऑफ गैसेस, लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय अर्थ। ठीक है, तो गैस की लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है ना। ये मान लो अर्थ है आपकी, इसके चारों तरफ गैस की लेयर, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण। ठीक है, यानी चारों तरफ से जो ढका हुआ है, दैट इज एटमॉस्फेयर। सो इन गैसेस की वजह से अर्थ पे लाइफ सपोर्ट होती है। तो गैसेस में जो सबसे मेन गैसेस है भाई आपकी कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन आपकी 78%, देन ऑक्सीजन 21%। ठीक है, एंड अदर गैसेस, अदर गैसेस में क्या है, 1% है। तो अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है आपकी, CO2 है, मीथेन, SO2, CFC, वाटर वेपर्स। ठीक है, हाइड्रोजन। सो दीज आर द अदर गैसेस दैट कंटेन 1%। तो जो सबसे ज्यादा है आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या है, बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन क्या है, इट टेक पार्ट इन ऑक्सीजन साइकिल एज वेल एज कार्बन साइकिल। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं ऑक्सीजन, देन हम रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट टेक्स बाय प्लांट एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना फूड क्रिएट करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, देन हम फिर से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सो ये क्या है आपका ऑक्सीजन साइकिल एज वेल एज कार्बन साइकिल। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन साइकिल हो गया और कार्बन साइकिल हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, तो आपको अभी समझा दिया मैंने कि भाई ऑक्सीजन साइकिल क्या है और कार्बन साइकिल क्या है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से भी ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करती है अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज
water. Next is water. ठीक है, तो we know that 71% area covered with water. That area is known as hydrosphere. So क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, तो अर्थ पे 71% क्या है? वाटर है, और बचा क्या भाई? 29%. तो 29% क्या है? लैंड फॉर्म्स है, यानी जमीन है जिससे अलग अलग तरह के एरिया है. प्लेन एरिया है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है ना. सो दीज आर known as landform and that is also known as lithosphere. So क्या बोलते हैं? lithosphere. जो different landform है वो क्या है? आपके lithosphere. और water content क्या है आपका? hydrosphere. So due to presence of water, 71% water, that's also a reason that earth support life. ठीक है, अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है. ठीक, अब ये पानी क्या है भाई? 71% वाटर. अब ये रेगुलेट होता रहता है, रेगुलेट होता रहता है. रेगुलेट का मतलब वाटर इवोपरेट होगा, इवोपरेट. ठीक है, इवोपरेट होने के बाद कंडेंस, कंडेंस के बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन. ओके, तो ये एक साइकिल चलती है. तो पानी इवोपरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, भाप बना, ठंडा हुआ, फिर पानी बना. ठीक है, फिर से पानी आएगा, सरफेस पे आ गया, फिर से इवोपरेशन होगा, फिर से. तो ये एक साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल की प्रोसेस लगातार चलती रहती है अर्थ पे, इसलिए भी एक रीजन है कि अर्थ ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करता है. इसके अलावा हम बात करें बायोस्फीयर. ठीक है, तो हमने बात कर ली लिथोस्फीयर, बात कर ली हाइड्रोस्फीयर और बात कर ली एटमॉस्फेयर. अब एक आता है बायोस्फीयर. ठीक है, सबसे जरूरी चीज ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करने के लिए भाई बायोस्फीयर. बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर क्या है? एक ही बार में समझ जाओ बायोस्फीयर क्या है. तो बायोस्फीयर क्या है? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन. किसका कॉम्बिनेशन है भाई? जल्दी बताओ. कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. सो तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसी को बोलते हैं बायोस्फीयर यानी जैव मंडल. तो जब भाई इंसान को रहने के लिए क्या जरूरी है? बायोस्फीयर जरूरी है, यानी पानी और जमीन और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर. तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, सो बायोस्फीयर की वजह से क्या होता है भाई? लाइफ सपोर्ट करती है, अर्थ लाइफ सपोर्ट करती है. ठीक, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है साइकिल. क्या है? साइकिल, लाइफ गिविंग साइकिल. लाइफ गिविंग साइकिल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ गिविंग साइकिल. ठीक है, तो कौन कौन से साइकिल होती है अर्थ पे? वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. तो ये चार लाइफ गिविंग साइकिल है. तो वाटर साइकिल अभी हमने डिस्कस किया कि पानी भाप बनेगा, भाप बन के कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है, अगेन वो सरफेस पे आ जाएगा. तो ये एक प्रोसेस चलती रहेगी साइकिल की तरह. ठीक है, उसको बोलेंगे वाटर साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि वे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज टेकन बाय प्लांट, देन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, इट इज टेकन बाय ह्यूमन बीइंग. सो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है. इसको ऑक्सीजन साइकिल एज वेल एज कार्बन साइकिल बोलते हैं. देन नाइट्रोजन साइकिल. सो वी नो दैट नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट टू ग्रोइंग ऑफ प्लांट. तो प्लांट के ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन क्या है भाई? एसेंशियल एलिमेंट्स है. तो प्लांट क्या करता है? एटमॉस्फेयर से. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से प्लांट ने क्या करा? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके क्या किया उसने? सॉइल में रिलीज कर दिया. सॉइल में क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. देन सॉइल से भी क्या लेता है वो? दूसरे प्लांट नाइट्रोजन लेते. ठीक,
तो ये एक साइकिल चलती रहती है। कुछ प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके सॉइल में भेज देते हैं, कुछ प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन लेके अपना ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप बताओ मुझे कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो ज़्यादा लेवल में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो रोटेशन क्रॉप होती है वो है ना। अभी आप जानोगे दैट इज ग्राम। ठीक है, अरहर की दाल, अरहर की दाल यानी जितने भी पल्सेस होते हैं। तो बात करें हम पल्सेस की, तो पल्सेस क्या है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए किसान क्या करते हैं, जब भी क्रॉप रोटेशन का टाइम आता है, एक क्रॉप के बीच दूसरा क्रॉप लगाना होता है, उसमें पल्सेस बो देते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, सो होप दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।